आइए हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि जब कल पहले यहां पर बैठक होती है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। इससे पहले भी हालांकि जिस तरह से आतंकी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है, उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो बन रही है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जब आर्मी चीफ यहां पर पहुंचते हैं, जब भूपेंद्र द्विवेदी यहां पर पहुंचते हैं और पल पल की जानकारी, पूरा मुआयना वो कर रहे हैं, अधिकारियों से पूरी जानकारी वो ले रहे हैं। क्या प्लान ऑफ एक्शन हो, क्या बातचीत हुई है, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, किस तरह का एक्शन आगे लेना है, उसकी तैयारी बताती हुई नजर आती है ये तस्वीरें, ये एक्टिविटी जब कल बैठक यहां होती है और अगले दिन सुबह यहां पहुंच जाते हैं आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी। जब यहां पर पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक लेते हैं, जवानों का हौसला वहां पर बढ़ाते हैं और जाहिर तौर पर कि ये जो रिपोर्ट्स यहां से मिल रही है वो सारी रिपोर्ट गृह मंत्रालय तक पहुंचाई जा रही है, गृह मंत्री तक वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इधर कर्नल JS सोढी क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। 3 गतिविधियां एक के बाद एक होना, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग, सेना अध्यक्ष का प्रधानमंत्री से मिलना और अब सेना अध्यक्ष का जम्मू कश्मीर का दौरा, ये साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अब बहुत ज्यादा समय हो गया है जब से भारत पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकवादियों की वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और हमारे कई सैनिक मारे गए हैं इन पाकिस्तान के उग्रवादियों की वजह से। अब यह सही समय है पाकिस्तान को एक बार और भारत की ताकत के बारे में बताने का। तो क्या सही समय आ चुका है और क्या अब की बार वो फाइनल प्रहार जो है उसकी तैयारी हो रही है? गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या देखें ये जो एक्टिविटीज अचानक से देखने को मिली है, आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, आज आर्मी चीफ वहां पहुंच जाते हैं, कल यहां पर बैठक होती है, अतिरिक्त सेना वहां पर तैनात कर दी जाती है, क्या कोई बड़े प्लान की तैयारी है, बड़े एक्शन की तैयारी है? देखिए हिमानी, इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उस तरह बड़ा एक्शन जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 50 के करीब पाकिस्तानी आतंकी हैं जो भारतीय सरजमी पर घुसपैठ कर चुके हैं और यही कारण है कि अब आर्मी चीफ 3 हफ्ते में दूसरी बार जम्मू पहुंचे। इससे पहले CDS भी यहाँ जम्मू पहुंचे थे। लगातार दौरों पर दौरे हो रहे हैं और इसके साथ साथ एक नई रणनीति बनाई जा रही है। पिछले 3 साल की बात करें तो 51 भारतीय सेना के जाबाज और अन्य सुरक्षा बलों के जाबाज आतंकियों का निशाना बने हैं। अब रणनीति में बदलाव किया गया है, छोटी छोटी टुकड़ियां जो हैं वो ऑपरेशन को हिस्सा देंगी, बड़े कॉर्डन्स नहीं लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ खासतौर पर ये बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं ये भारतीय सेना इनमें अब ऑपरेट करेगी। अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये बख्तरबंद गाड़ियां जो भारतीय सेना के नए काफिले का हिस्सा रहेंगी, ताकि जहां भी एंटी टेरर ऑपरेशन करना हो वहां ये बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचेंगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और दुश्मन चाहे जितना मर्जी प्रहार कर ले, ग्रेनेड हो या फिर रॉकेट लॉन्चर, उससे भी इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से नई रणनीति जो है हिमानी बनाई जा रही है जी। लेकिन गुरसिमरन, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटीज है या इस तरह से फोर्सेस लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से वहां तैनात की जा रही है, या फिर मैं यूं कहूं कि 370 जब हटाई जा रही थी तब उस वक्त हमने इस तरह का माहौल देखा था, तो कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त भी नजर आ रहा है। और जम्मू के ये वो इलाके भी हैं जहां बिल्कुल ही खात्मा हो चुका था आतंक जी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 370 की बात नहीं, अगर हम 2003 के बाद हिलका का ऑपरेशन के बाद की बात करें तो जम्मू संभाग में कभी भी इतनी तैनाती नहीं रही और ना ही आतंकी गतिविधियां इतनी चरम सीमा पर रही। और यही कहीं कारण था, क्योंकि जम्मू में शांति थी, ज़्यादा ध्यान कश्मीर घाटी पर गया। जम्मू में चूक हुई, कुछ एजेंसीज की तरफ से इनपुट नहीं दिए गए घुसपैठ की जब इनपुट नहीं मिले तो जो हिंटरलैंड का सुरक्षा ग्रिड था उसे स्ट्रेंथन नहीं किया गया। जब यहाँ पर चूकें हुई तो आतंकियों को एक समय मिल गया, ब्रीडिंग ग्राउंड मिला, उन्होंने अपने पुराने नेटवर्क्स को एक्टिवेट किया, पुराने रूट्स को एक्टिवेट किया। अगर फौज की भाषा में कहें तो ओल्ड फ्रेंड्स और ओल्ड रूट्स के सहारे ये आतंकवाद पनप रहा है। पाकिस्तानी आतंकी हैं अपने पुराने दोस्तों की मदद लेकर पुराने रास्तों पर चलकर उस इलाके तक पहुंचे जहां ये हाइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं और वहां पर इन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। ठीक है गुरसिमरन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इधर सेना तैयार है, बस आदेश का इंतजार है। एक्टिविटीज कुछ इसी तरह से वहां पर देखी जा रही है, हलचल बढ़ गई है। जम्मू में अचानक से बढ़ाई गई है
फोर्सेस। ग्राफिक्स के माध्यम से हम अब आपको यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अचानक से ये फोर्सेस यहां बढ़ जाती है। तस्वीरें हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे थे। जम्मू में अतिरिक्त फोर्स की ये तैनाती हो रही है। 3000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। 500 स्पेशल कमांडोज सुरक्षा में लगे हुए हैं। सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवान भी यहां पर आए हैं। जम्मू में हर तरफ बढ़ाए जा रहे हैं जवान, इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू में। क्या हम ये देखें, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। जिस तरह से 2024 के इलेक्शन के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, तो पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि जो आतंकवाद की गतिविधियां हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बढ़ गई है, और स्पेशली जम्मू में बहुत बढ़ गया है। सवाल ये पैदा होता है कि इस आतंकवाद जो ओरिजिनेट कर रहा है पाकिस्तान से, उसको पूरी तरह से जड़ मूल से कैसे ख़त्म किया जाए। 2003 में यही प्रयास हुआ था, जिसको टाइटल किया था ऑपरेशन सर्वविनाश, और काफ़ी सफल हुआ था ये ऑपरेशन सर्वविनाश। अब इस बार सर्वविनाश, पूरी तरह से विनाश का ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, जिसमें 3000 एडिशनल ट्रुप्स भेजे जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, और 500 स्पेशल कमांडो। तो जब तक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आएगा कि आतंकवाद की उसकी बहुत बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी हिंदुस्तान को, तब तक वो सुधरेगा नहीं। तो क्या प्लान है आतंकियों का? क्या जम्मू को दहलाने की साजिश है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई है वो तो यही बता रहे हैं। जम्मू रीजन में आतंकी घुसपैठ की खबर है। ये जानकारी मिल रही है कि 50 से 55 आतंकियों की घुसपैठ हुई है। जम्मू को दहलाना चाहते हैं ये आतंकी, और ओजीडब्ल्यू कर रहे हैं आतंकियों की मदद। जम्मू में आतंकी नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश हो रही है। स्पेशल कमांडोज को इन्हीं आतंकियों की तलाश है। आतंकियों को खोजकर खत्म करना इधर लक्ष्य है। और आइए कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं, और उन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में दरअसल जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि आतंकियों को खत्म करना जो लक्ष्य है वो है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं, और दरअसल इन्हीं जंगलों, इन्हीं पहाड़ों का फायदा उठाते हुए जो आतंकी हैं उन्हें छिपने में मदद मिलती है। यही कारण है कि वो घटना को अंजाम देते हैं, और फिर उसके बाद वो इन घने जंगलों में, इन घने पहाड़ों में जाकर वो छिप जाते हैं, और उसके लिए ओजीडब्ल्यू जो हैं वो उन्हें मदद कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर गृह मंत्री द्वारा यह भी कह दिया गया है कि सिर्फ आतंकियों का खात्मा ही नहीं करना है, बल्कि आतंकियों का जो समर्थन कर रहे हैं, आतंकियों को जो मदद कर रहे हैं, उन मददगारों के फन को भी कुचलना है। यह साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन हम अगर यहां पर बात करें तो आतंकियों के पास घातक हथियार भी है। अब वो सिलसिलेवार तरीके से वो हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ पहले जानकारी आपको दे देते हैं। M4 कार्बाइन की अगर बात करें तो ये अमेरिकी निर्मित असॉल्ट राइफल है। 1 मिनट में 900 गोलियां दागती है ये राइफल। इसकी रेंज जो है वो करीब 600 मीटर की है। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्ट्रासेट चीनी जो दूरसंचार उपकरण है उसकी अगर बात करें तो स्पेशल कोड में यह मैसेज भेजता है। चीन ने पाकिस्तान सेना के लिए इसे बनाया है। ये उनके पास जो घातक हथियार हैं उनका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। साथ ही साथ आर्मर पियर्सिंग इंसेंड्री की अगर बात करें तो चीन में स्टील से बनी घातक गोली जो है वो दरअसल ये है। बुलेट प्रूफ जैकेट को भी ये भेद सकती है, मतलब सेना की जो गाड़ियां हैं उन्हें भी ये भेद सकती हैं। अब इसके अलावा बात करें नाइट विजन डिवाइस की तो वो इन्हें बहुत मददगार होते हैं, और ये जो नाइट विजन डिवाइस है ये चीन में बना खास डिवाइस है जो रात के अंधेरे में भी आप इसके जरिए देख सकते हैं। ये आपको मदद करता है अंधेरे में जगह बदलने में इस्तेमाल, आतंकियों को भागने में मददगार। तो ये सारी इसकी खासियत है।